नागपंचमी हिंदू धर्म का एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरे भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार सर्प केवल भय का प्रतीक नहीं, बल्कि शक्ति, संरक्षण, उर्वरता, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण के सूचक भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागपंचमी का संबंध भगवान शिव, श्री कृष्ण, महर्षि कश्यप और पृथ्वी की संतुलन शक्ति से जुड़ा है। पुराणों में वर्णित है कि नागवंश आदि शक्ति और जल शक्ति के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के पुत्रों के रूप में शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कारकोटक और पद्मनाभ जैसे प्रमुख नाग उत्पन्न हुए हैं। कहते हैं कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने वाली अनंत ऊर्जा शेषनाग के रूप में भगवान विष्णु का आधार बनकर स्थित है। इसलिए नाग पूजा को आध्यात्मिक ऊर्जा से भी जुड़ा महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार नागवंश और मानवों के बीच संघर्ष को रोकने और तक्षक नाग के प्रकोप से पृथ्वी को बचाने के लिए जन्मेजय द्वारा किए गए नाग यज्ञ को शांत करने हेतु महर्षि अस्तिक ने पंचमी तिथि के दिन ही यज्ञ को रुकवाया और उसी दिन नागवंश की रक्षा सुनिश्चित हुई। इसलिए इसे नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। वही दूसरी ओर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी कालिया नाग पर विजय की कथा भी इस पर्व से संबंध है, जिससे भगवान विष्णु कृष्ण ने यमुना नदी में बसे विषैले कालिया नाग को पराजित कर वृंदावन वासियों को बचाया और उसे द्वीप के समुद्र में लौटने का आदेश दिया। इस प्रसंग के कारण नागों को धर्म के मार्ग पर लाने और अहिंसा का संदेश बनाने के लिए नाग पंचमी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दक्षिण भारत में एक मान्यता है कि इस दिन नागों को दूध चढ़ाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और कुंडली के काल सर्प दोष जैसे ग्रह दोष शांत होते हैं। शैव परंपरा में नाग शिव का अलंकरण है। उनकी जटाओं में, गले में और भुजाओं पर नाग ऊर्जा के नियंत्रण और निडरता के प्रतीक के रूप में दर्शाए जाते हैं। कृषि प्रधान भारतीय समाज में नाग पंचमी एक ऐसी वैज्ञानिक प्राकृतिक महत्व भी है, क्योंकि सावन के महीने में अधिक वर्षा होती है, जिससे सांप अपने बिलों से निकलकर खुले स्थान में आ जाते हैं। ऐसे समय में उन्हें सुरक्षित स्थान देने, उन्हें हानि न पहुंचाने और मानव सर्प सह अस्तित्व को बनाए रखने के उद्देश्य से यह त्योहार सामाजिक रूप से भी उपयोगी है। नागपंचमी पर गाँव में दीवारों पर चित्र बनाते हैं। महिलाएं 5 प्रकार के अनाज, दूध से नाग पूजा करती हैं और संतान, संपत्ति, वर्षा तथा घर परिवार की सुरक्षा की कामना करती हैं। कई स्थानों पर कुश नाग बनाकर उसकी पूजा की जाती है, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि सर्प प्रकृति का अभिन्न अंग है और उन्हें मारना पाप माना जाता है। ज्योतिष में कहा है, इस दिन नाग पूजा करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं और घर में सुख शांति बढ़ती जाती है। नागपंचमी के एक अन्य ऐतिहासिक पहलू भी है। भारत के कई राज्यों में आज भी नाग मंदिर, जैसे कर्नाटक के नागपट्टिनम, उत्तराखंड के नागराज मंदिर, महाराष्ट्र के मनसा देवी नाग मंदिर और दक्षिण भारत के नाग शक्ति धाम इस पर्व के प्रमुख केंद्र हैं, जहां विशाल मेले और पर्व का आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, परिवार की सुरक्षा और जीवन में बाधाओं को दूर करने हेतु
नाग देवता से प्रार्थना करती है कि नाग पंचमी प्रकृति, धर्म, संस्कृति तीनों का संगम है। यह पर्व हमें सिखाता है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी भयावह हो क्यों न हो, सृष्टि का आवश्यक हिस्सा है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इस दिन सर्पों की पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, ऊर्जा, जंतु जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के लिए मानव की जिम्मेदारी को व्यक्त करती है। आधुनिक समय में यह त्यौहार मनुष्य की प्रकृति के बीच संतुलित संबंध को बनाए रखने का संदेश देता है और हमें याद दिलाता है कि यहाँ नाग है, वहाँ ऊर्जा और जीवन है। इसलिए नाग पंचमी हमारी संस्कृति, धार्मिक और पर्यावरणीय मूल्यों को जोड़ने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो कुछ रहा इस तरीके से नाग पंचमी का महत्वपूर्ण उद्देश्य और महत्व। तो आप लोगों को कैसे जान के लगा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल